जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय सिया राम। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के साथ उनका अवतार हुआ है, किंतु क्या हम जानते हैं कि वह 16 कलाओं का नाम क्या है? तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, क्योंकि वह कलाएं हमें दर्शाती हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण क्यों हैं। तो आइए पहले उन कलाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली कला है दया। मानव मात्र पर, जीव मात्र पर दया करना, लेकिन आसक्त नहीं हो जाना, ना ही अभिमानित होना। दया तो करना चाहिए किंतु आसक्त नहीं होना चाहिए, ना ही अभिमानित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य गुण था। दूसरी कला आती है धैर्य, अर्थात कोई भी कर्म हम करते हैं, अब उस कर्म का फल हमें जल्द ही प्राप्त हो जाए, या उस कर्म का फल हम जल्द ही प्राप्त हो जाए यह चाहते हैं, लेकिन विलंबता हो रही है तो हमें समस्या आ रही है। तो हो सकता है भगवान ने जो आपने सोच रखा है, भगवान उससे भी अच्छा आपके लिए सोच सकते हो। इसलिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए। भगवान की तीसरी कला है क्षमा। मानव से कितनी भी सावधानी क्यों न हो, कोई जीव हो या मानव हो, कितनी भी सावधानी क्यों न हो या कितनी भी सावधानी के साथ वह कार्य क्यों ना करे, कहीं में कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए हमारा फर्ज होता है, हमारा यह कर्तव्य होता है कि ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 बार उसको क्षमा करना चाहिए, उसे अवसर प्रदान करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की चौथी कला है न्याय। कुछ भी हो जाए, कोई अपना है या पराया है, यह सब मोह माया त्याग करके, यह सब सोच का परित्याग करके सत्यता के साथ रहना, न्याय करना, जो सत्य है उसी को स्वीकार करना, यह भी एक दिव्य गुण होता है जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। और भगवान श्री कृष्ण का 5वीं जो कला है वह है निरपेक्ष, निरापेक्ष, अर्थात कौन अपना है कौन पराया है उससे कोई मतलब नहीं। किसी के साथ भी हैं तो समान भाव से, जो अपना है वह भी समान है और जो अपना नहीं है वह भी समान रहे। निरपेक्ष, किसी भी प्रकार का कपट ना होना, दोष ना होना, उसके प्रति ईर्षा ना होना, निरपेक्ष हो, निराभाव, जिससे कामना ना हो और हम किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसा निरपेक्ष हो जाना, यह भी दिव्य कला है। भगवान श्री कृष्ण की 6वीं कला जो है निराशक्त, निर्णय, निराशक्त अर्थात निर्णय ले लेना, किसी भी कार्य के लिए निर्णय ले लेना। और एक बार जो वचन दे दिया आपने, वाणी से किसी को वचन प्रदान कर दिया है, तो अपनी वाणी के लिए तत्पर रहना, सदा सर्वदा उस कार्य को करना जिसके लिए आपने वचन दिया है। अपनी वाणी पर अटित रहना, अटल रहना, ऐसा निराशक्त। उसके बाद तपस्या, तपस्या करना किसी भी कार्य के लिए, तप के लिए अर्थात भजन के लिए बात नहीं चल रही है, तपस्या। जो कुछ बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ पद चाहते हैं, तो तपस्या करनी पड़ेगी, उस चीज के लिए तपना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, अटल रहना पड़ेगा। ऐसी तपस्या जब ही आपको वह लक्ष्य जो आपने बनाया है वह आपको प्राप्त होगा। और आगे है सौंदर्यमय। सौंदर्यमय का मतलब ये नहीं कि बाहर से सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, नहीं, अंदर से दिव्य गुण है। आपके जो दिव्य गुण हैं, आपके अंदर जो सुंदर स्वरूप है, जो दया भाव है, जो निष्कपट भाव, काम क्रोध मद लोभ आदि का परित्याग करके आप बैठे हुए हैं, ऐसा दिव्य सौंदर्य जो आपके अंदर विराजमान हो, ऐसे सौंदर्य के लिए कहा है। उसके बाद है सर्व नियंता। सर्व नियंता अर्थात सभी पर अपनी
हुकूमत करना, एक तरफ से कहा जाए तो अपना अधिकार जमाना, ऐसा कुछ। सभी चीज का नियंत्रण कर लेना, वो सिर्फ मानव मात्र पर नहीं, समय पर भी, इस सृष्टि पर भी, इस पृथ्वी पर भी। हमें यह नहीं लगना चाहिए कि समय हमारे साथ है, अपितु निरंतर, उसे निरंतर कहना कहते हैं कि हम समय के साथ है, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा दिव्य। उसके बाद है सर्वज्ञाता, सभी प्रकार का ज्ञान, वह वेद शास्त्र से जुड़ा हो या संसार से जुड़ा हो या मानव से जुड़ा हो या जीव से जुड़ा हो, सभी प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त कर सके, जिसे सभी प्रकार का अनुभव हो, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ क्या आता है, उसे सर्वज्ञाता कहा जाता है। उसके बाद है सत्यवादी, हमेशा अटल, सत्य बोलना है, किसी का अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना, ऐसे अटल हो जाना, सत्य के प्रति सत्य प्रतिज्ञ रहना, हमेशा अपनी वाणी के द्वारा सत्य का ही वाचन करना, यह 7 दिव्य गुण। उसके बाद है अपराजय, युद्ध भूमि की बात नहीं है कि युद्ध में अपराजय करना, युद्ध में हार गए, ये नहीं। अपराजय का मतलब आपने कोई निर्णय लिया है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा या मैं ऐसा कार्य करूंगा या मुझे ऐसा कार्य करना है, किंतु वह होने में विलंब हो रहा है, बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आप अपराजय स्वीकार करने लगते हैं, हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो वो नहीं करना, अपराजय नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, श्रेष्ठता से बढ़ना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना है, पूरे तेज के साथ बढ़ना है, तो अवश्य वह आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो कर्म किया उसका फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्योंकि आपने वह कर्म किया है, यह मत भूलिए। उसके बाद आता है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ मन का चंचलता, जब हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निद्रा नहीं आ रही है, समस्याएं चारों तरफ से संकट से घिरे हुए हैं, तो संगीतज्ञ भगवान का नाम संकीर्तन या वह मधुर गीत जो आपको पसंद हो, आपको मधुर लगता हो, ऐसा संगीत का गान करते रहना चाहिए और मग्न रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जो अंगली कला है वो क्या है, नृत्यज्ञ, अर्थात उस संगीत का ज्ञान करते करते नृत्य करते हुए भी आनंदित होना चाहिए। चाहे भगवत नाम हो, भगवत कथा हो, या आपका कोई चयन किया हुआ संगीत जो आपको सुनने में बड़ा ही मधुर लगता हो, ऐसा कोई संगीत हो, तो उसको गान करते करते नृत्य करना चाहिए या उस संगीत में नृत्य करना चाहिए। आगे दानशील, दानशील अवश्य होना चाहिए। कलयुग में एक ही पैर है, वह दान है, सर्वश्रेष्ठ है। इसे दान लेना और देना, जैसे ब्राह्मण के लिए लेना और देना दोनों ही श्रेष्ठ होता है, इसीलिए दान अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके, जितना सामर्थ्य है, जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं उतनी आप लोग करिए, और ऐसे दिव्यता होनी चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। और आगे आती है नीतिवाद। जब ये समस्त 15 कला में विराजमान हो जाए ना, तो नीति, फिर ये सृष्टि ही जब कंट्रोल में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, अर्थात समझ में आ जाएगी, कंट्रोल नहीं, समझने में आ जाएगी कि ये क्या कैसे है, सृष्टि की ही बातें समझ में आने लगेंगी, तो क्या है नीतिवाद। आप नीतिवाद करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि आप सृष्टि के बारे में जान जाएंगे, कौन सा पत्ता कब हिलना है, कब गिरना है, सब आपको ज्ञान होगा। इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है ध्यान, भगवत नाम का गान और ध्यान सर्वश्रेष्ठ हमें बनाता है। और नीतिवाद बनने के लिए ये सभी कलाओं पर विजयी होना जरूरी है। विजय होने के लिए हमारा ध्यान उच्च का होना चाहिए। यह 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण की हैं, और ये 16 कलाएं सिद्ध भी करती हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण क्यों हैं, क्योंकि कोई मनुष्य तो इस सृष्टि को कंट्रोल नहीं कर सकता ना,
नियंत्रित नहीं